अस्सलाम वालेकुम। आज के एपिसोड में हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं वो खसरा, और इसमें जो नॉलेज होगा वो एक आम आदमी के लिए भी होगा कि जो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आया है इस वीडियो के अंदर, और उसके लिए भी होगा जो जिसका कोई अजीज़ है, जिसको कोई इस बीमारी में मुब्तला है या इस बीमारी के मुतालिक वो स्पेसिफ़िकली जानना चाहता है। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी तकरीबन इस वीडियो के अंदर तमाम पॉइंट कवर किए जाएंगे। तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मीज़ल्स क्या है? मीज़ल्स या खसरा दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। मीज़ल्स को जो है वो उर्दू ज़ुबान में खसरा कहा जाता है, ठीक है। और सीन ये है कि जो मीज़ल्स है ये एक वायरस की वजह से होता है जिसे कहते हैं मीज़ल्स वायरस, ठीक है। अच्छा, और ये फैलता कैसे, ठीक है। देखें, जो मीज़ल्स वायरस है ना, ये आमतौर पे हवा के ज़रिए फैलता है, सांस लेने से फैलता है, ठीक है, और छींकने वगैरह से फैलता है, ठीक है। आपके जिस्म के अंदर ही कैसे दाखिल होगा? आपके जिस्म से या तो ये नाक के ज़रिए दाखिल होगा, या आपके मुंह के ज़रिए दाखिल होगा, या आपकी आंखों के ज़रिए दाखिल होगा। अब कैसे एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंचता है? देखें, जब एक शख्स जैसे मीज़ल्स है, ठीक है, यानी जिसे खसरा है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, जब वो छींकता है या फिर खांसता है या फिर वो बात भी करता है तो उसके जिस्म से छोटे छोटे पानी के, यूँ समझे जाएँ कि ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है। हल्का हल्का छोटे छोटे कतरे थूक के निकलते हैं, वो कुछ दूर तक फैल जाते हैं, ठीक है। तो जो ये मीज़ल्स का वायरस होता है ये उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई शख्स, ठीक है, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, यानी छोटे छोटे कतरे हैं थूक के, वो अगर कोई शख्स सूंघ ले या उसके मुंह के चले जाएँ किसी के, तो उससे भी डायरेक्टली उस शख्स के अंदर मीज़ल्स चला जाएगा। और अगर ये जो कतरे होते हैं छोटे छोटे थूक के, ये अगर किसी जगह पे गिर जाए, मिसाल के तौर पे आप टेबल पे बैठे हुए थे, आपको खांसी आई और उस टेबल पे वो कतरे गिर गए, तो उस टेबल पे जाके किसी शख्स ने हाथ लगाया और उसने उसके बाद अपने मुँह पर लगाया, तो वो मीज़ल्स उसे भी हो सकता है, ठीक है। ये इसके फैलने के बुनियादी जो है रास्ता है, किस तरीके से मीज़ल्स फैलता है। और ये एक आउटर एटमॉस्फेयर में, यानी कि इंसान के जिस्म के बाहर तकरीबन 2 घंटे तक ज़िंदा रह सकता है, ठीक है। तो 2 घंटे तक मीज़ल्स का वायरस जो होता है फैलने की सलाहियत रखता है। 2 घंटे के बाद ये तकरीबन मर जाता है। मीज़ल्स के मुतालिक जो सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है ना, वो है इसका, यूँ समझा जाए कि रिस्पायरेटरी R0 समझ लें किस्म की, यानी कि अगर एक शख्स, मिसाल के तौर पे मुझे मीज़ल्स है, ठीक है, और मेरे आसपास कोई ऐसा शख्स गुजर रहा है या जिसने खसरे की वैक्सीन नहीं करवाई हुई या उसको ज़िंदगी में कभी खसरा नहीं हुआ, तो होगा क्या कि उसको खसरा लगने के चांसेस 90% हैं। 90% बहुत ज़्यादा है, 90%, यानी कि तकरीबन उसको होगा ही होगा, ठीक है। इस वजह से मीज़ल्स जो है वो बड़ी जल्दी फैलता है। और अगर एक शख्स को भी और आसपास किसी लोगों को जो है हिफाजती टीके ना लगे हुए हों मीज़ल्स के या खसरे के, तो ये बड़ी जल्दी जो है ना आबादी के अंदर फैल जाता है। और पाकिस्तान के अंदर 2013 के अंदर जो है वो कराची में, सिंध के अंदर अचानक से मीज़ल्स की आउटब्रेक आई थी। मीज़ल्स पहले 90s तकरीबन ना 60s 70s के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होती थी मीज़ल्स खसरे की वजह से, लेकिन फिर WHO ने जो है वो वैक्सीन करवा के और हिफाजती टीके लोगों को लगवा के खसरे के, तो ये अब बहुत हद तक कम हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है वो इसका ख़तरा मौजूद होता है, इसी वजह से बच्चों को बचपन में ही खसरे के टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। जब मीज़ल्स जो है, मीज़ल का वायरस, ठीक है, सांस के ज़रिए हमारे जिस्म के फेफड़ों के अंदर दाखिल हुआ, अब क्या करेगा? ये वायरस जो होता है, ठीक है, मीज़ल्स का वायरस, ये खून में फैल जाता है उसके बाद, और खून में फैलने के बाद जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक जाता है, जैसे जिसमें सर दिमाग तक भी जाता है ये वायरस, क्योंकि खून में फैल चुका है, खून जिस्म के हर हिस्से में जाता है, तो ये वायरस भी उसके साथ जिस्म के हर हिस्से में जाएगा। ये आंतड़ियों में जाएगा, ये सर में जाएगा, ये फेफड़ों में जाएगा, ये जिगर में जाएगा, जिस्म के तकरीबन हर जगहों पर जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसकी अलामात भी उसी तरह आती हैं। अगर ये दिमाग में चला गया तो आपको जो है वो दिमाग का इन्फेक्शन हो जाएगा, आपके सर में दर्द रह सकता है, ठीक है, इस किस्म की अलामतें आएंगी। अगर आपके फेफड़ों में चला गया तो आपको निमोनिया हो जाएगा, आपको सांस के मसाइल शुरू हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपको आंतड़ियों में चला गया तो आपको डायरिया हो सकता है, आपको जुलाब लग सकते हैं, और आप इम्बैलेंस, और ज़्यादातर बच्चों की जो डेथ होती है वो इसी वजह से हो रही होती है, या तो सांस में उनका मसला शुरू होता है या फिर उनको डेडली डायरिया, यानी बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को जुलाब लग जाती है, इसी वजह से उनकी जो है खसरे से मौत वाक़ हो सकती है, ठीक है। तो खसरा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतों के साथ आता है, ठीक है। इसकी कोई जैसे जैसे ही जितने जिस्म के हिस्से इन्वॉल्व करेगा उस हिसाब से इसकी अलामतें आती हैं, ठीक है। तो ये कहानी खसरे की। अच्छा, अब खसरा का सीन ये होता है कि
आपको आगे चल के भी मैं आपको बताऊंगा इस बारे में कि जो मीज़ल्स होता है इसकी ये एक बड़ी डेडलीस्ट चीज़ है कि अगर मीज़ल्स दिमाग तक पहुंच जाए तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि आपकी सोचोगी। ठीक है, अगर किसी बच्चे के या फिर बड़े के दिमाग तक मीज़ल्स का वायरस चला जाए या खसरे का वायरस चला जाए तो उसकी मौत के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और अगर वो शख्स मौत का शिकार नहीं भी होता, अगर कोई बच्चा जिसके दिमाग तक मीज़ल्स पहुंच जाए वो नहीं भी मरता, तो उसके अंदर एक बीमारी स्टार्ट हो जाती है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिनसेफेलाइटिस। ठीक है, और ये बीमारी क्या करती है, उस वक़्त अगर किसी शख्स को मिसाल के तौर पे 2 साल की उम्र में खसरा हुआ है, ठीक है, तो उस वक़्त तो उसकी जान बच गई, लेकिन उसके 7 से 8 साल बाद ये बीमारी, ये वायरस उसको दिमाग को अंदर ही अंदर से खाता रहेगा, जिसकी वजह से बच्चों को झटके लग सकते हैं, बच्चे को बिहेवियर चेंज हो सकता है, बच्चा जो है दिमाग सही से चीज़ें सीखने में मसला आ सकता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो सकती है अगर उसको सही तरीके से जो है वो क्या कहते हैं इसका देखभाल ना की जाए। तो मीज़ल्स कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, मीज़ल्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजीज़ से ऐसे काफ़ी सीरियस लेने की ज़रूरत होती है। डिज़ीज़ की टाइमलाइन क्या होती है? देखें, मीज़ल्स जो होता है जब ये इंसान के जिस्म में जाता है वायरस, ठीक है, फ़ौरन आपको अलामतें नहीं आएंगी। ठीक है, आपको अलामतें आएंगी किसी या मतलब किसी जिस मरीज़ या किस शख्स के अंदर मीज़ल्स गया है उसको अलामतें तकरीबन 10 से 14 दिन लग जाते हैं इसको सिर्फ अलामतें आने में। जब उसकी अलामतें आना स्टार्ट होती हैं मीज़ल्स की यानी खसरे की, तो उसकी अलामतों में बुखार, ठीक है, खांसी, ठीक है, और नाक बंद हो जाना और आँखें जो है वो उसकी लाल हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मीज़ल्स होता है यानी खसरा होता है, इसमें जो है हमारे जो क्या कहते हैं उसको हलक होता है, उसके अंदर भी छोटे छोटे रेड रेड टाइप का ना एक पैटर्न आ जाता है। ठीक है, यूँ मतलब मुझे नहीं पता उसको उर्दू में क्या कहते हैं, मैं आपको पिक्चर लगा दूंगा साथ में। तो उसका जो मुंह होता है वो अंदर से फुल रेडिश टाइप का हो जाता है। ठीक है, और उसके कुछ टाइम बाद जो खसरे का बच्चा होता है, ठीक है, उसको पहले अलामतें आई, ठीक है, 3-4 दिन तक। उसके बाद उसके पूरे जिस्म के ऊपर एक रैश अपीयर होने लग जाता है, उसके पूरे जिस्म के ऊपर एक किस्म की ख़ास किस्म के जो है ना, यूँ समझाए कि लाल 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 किस्म के धब्बे आने लग जाते हैं और पूरा जिस्म उसका लाल और काफ़ी मतलब बेचारा बच्चा तकलीफ़ में चला जाता है। ठीक है, तो मतलब 10 से 14 दिन तक आपको कोई अलामत नहीं आई। ठीक है, फिर 14 दिन के बाद मिसाल के तौर पे फिर आपको 3-4 दिन तक खांसी, गला ख़राब, ठीक है, और नाक बंद होना, इसके अलावा आपकी आँखें जो है वो फुल लाल हो जाएंगी। फिर इसके बाद आपकी जिस्म के अंदर जो है वो ख़ारिश पूरे जिस्म के ऊपर एक किस्म की आ जाएगी। ठीक है, और इसका जो रैश होता है यानी कि जो इसकी ख़ारिश होती है वो एक ख़ास किस्म की होती है जो सर से बाकी जिस्म के हिस्सों तक जा रही होती है। पहले सर से शुरू होगा, उसके बाद जिस्म के बाकी हिस्सों की तरफ फैलेगा ये। ठीक है, तो ये जो है ना उसकी कुछ ख़ास अलामतें हैं, और अगर दिमाग को इन्वॉल्व कर लेता है तो फिर अल्टीमेटली जो है वो सर में दर्द वगैरह भी इस किस्म के मसाइल भी आते हैं। अच्छा, और फिर जो है तकरीबन यूँ समझें कि 14 दिन ये हो गए, 4 से 5 दिन ये हो गए। उसके बाद जब ये अलामतें तकरीबन 5 दिन तक रहती हैं, ठीक है, ये किस्म की, फिर इन अलामतों के बाद तकरीबन 10 से 14 दिन के अंदर, ठीक है, रिकवरी फेज़ स्टार्ट हो जाता है। यानी कि पहले इंसान को कोई अलामत नहीं थी, 10 से 14 दिन, फिर उसके बाद ये अलामतें आई, अलामतें आने के बाद अगले 10 दिन तक वो आहिस्ता आहिस्ता अलामतें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और बच्चा जो है वो रिकवर हो जाएगा। और जब आप मीज़ल्स को एक बार हरा देते हो, यानी कि आप एक खसरे को एक बार हरा देते हो, तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है यानी कि आपको जो उससे हिफाजत मिलती है वो सारी उम्र के लिए मिलती है। ठीक है, तो आपको एक बार ज़िंदगी में खसरा हो गया तो आपको दोबारा खसरा होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, आपको ज़िंदगी में एक ही बार खसरा होता है। ये तो मैंने आपको जो है वो अलामतें वगैरह बताई कि देखें अगर सांस के अंदर मसाइल आ जाएंगे, खांसी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकते हैं, तमाम चीज़ें आ गई। अब क्या वो वजह बनती है जिसकी वजह से खसरे की वजह से जो है वो इंसान की जान जाती है? देखें, खसरा आपको मैंने बताया यानी जो मीज़ल्स है इसका जो वायरस होता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाता है। ठीक है, आप अगर दिमाग तक चला गया तो आपको बताया दिमाग का इन्फेक्शन हो जाएगा और दिमाग के इन्फेक्शन की वजह से आपकी डेथ हो सकती है। इसी तरह अगर आपको सांस का मसला ज़्यादा बढ़ गया तो आपके सांस का नमूनिया की वजह से आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, मरीज़ की डेथ हो सकती है। और अगर जो है डायरिया, जैसे क्या कहता है इंटेस्टाइन्स का, अगर डायरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जिसकी वजह से भी इंसान की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो मुख्तलिफ आप देखेंगे जिस जिस हिस्से को जिस्म के इन्वॉल्व करेगा ये मीज़ल्स या खसरा, आप उन बुनियादों की वजह से आपकी डेथ होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया जिससे कि डायरेक्टली आपको
जो है आपकी डेथ करवा सकता है। फिर इसके अलावा अगर किसी शख्स को, आपको मैंने बताया कि जिस शख्स को एक बार खसरे का जरासीम या खसरे का जो वायरस होता है दिमाग तक पहुंच जाए, अगर उसकी अभी डेथ नहीं हुई तो 60 से 8 साल बाद वो अंदर ही छुपा रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग को नुकसान पहुंचाता रहता है। अल्टीमेटली 8 से 10 साल बाद बच्चे की या बड़े की जिसकी भी है वो डेथ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मीज़ल्स बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, इसे जो है वो लाइटली नहीं लेना चाहिए। फिर अच्छा, एक तो ये हो गया, ये तमाम चीज़ें हो गई मैंने आपको बताया। और जब इंसान 15-16 दिन गुजार लेता है अलामतों वाले, फिर उसके बाद इंसान आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होने लग जाता है, ठीक है। और बहुत बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अल्टीमेटली ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो टाइमलाइन है, ठीक है, अब इस दौरान आपका जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, इम्यूनिटी है, जो आपकी जिस्म की फ़ौज है जो लड़ रही थी जंग, वो थक जाती है, ठीक है। तो जब मीज़ल या खसरे का आपको इन्फेक्शन होता है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि आपने मीज़ल्स को बेशक या खसरे को हरा भी दिया आपके जिस्म ने, उसके बाद भी आपको ना तकरीबन 6 हफ़्ते तक होता क्या है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है या जिस्म की फ़ौज है वो इतनी थकी हुई होती है कि वो ऐसे जरासीम जो हल्के फुल्के इतने ताकतवर नहीं थे और आम तौर पे आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि अब हमारी फ़ौज भी थकी हुई है तो अल्टीमेटली वो जरासीम भी हमें नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। और उसकी वजह से भी बच्चे की या जो मीज़ल्स का मरीज़ होता है उसकी डेथ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो मीज़ल्स इज़ वेरी डेडली डिजीज़। मीज़ल्स के अंदर ना एक पैटर्न देखा जाता है, अगर तो किसी बड़े शख्स को होगा ना, मतलब किसी जवान को हुआ, तो उसकी डेथ के चांसेस यानी कि उसके मौत के इम्कानात काफ़ी कम होते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को मीज़ल्स होगा तो उसकी मौत के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपके बचने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, ठीक है। और अगर आपकी उम्र कम है तो आपके बचने के चांसेस भी कम हैं। तो ये बड़ा एक पैटर्न है इसके अंदर, मीज़ल्स के अंदर या खसरे के अंदर। मीज़ल्स के टेस्ट क्या क्या होते हैं? देखिए, मीज़ल्स जो है ना, पहले तो आपको मैंने बताया कि तमाम अलामतें होंगी, ठीक है। जब आप किसी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे मरीज़ को, तो वो अलामतें देख के उसे आइडिया हो जाएगा यार ये खसरे की अलामतें हैं। फिर इसके अलावा जो है ना, इसके सीरोलॉजी की यानी कि इसके जो ब्लड के टेस्ट हैं वो भी बहुत सी लेबॉर्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो वो उसके ब्लड के टेस्ट करती हैं, सीरोलॉजी। उसमें होता क्या है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं मीज़ल्स की वो चेक की जाती हैं, जिनसे पता चल जाता है कि भाई यहाँ इसको मीज़ल्स का यहाँ खसरे का मसला है, ठीक है। और देन उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, अब आए ज़रा वैक्सीन के ऊपर या हिफाजती टीकों के ऊपर। देखिए, जो मीज़ल्स है ना, ठीक है, मीज़ल्स की जो वैक्सीन है यानी कि जो इसके हिफाजती टीके हैं या खसरे के हिफाजती टीके होते हैं, इसमें होता क्या है, बुनियादी तौर पे जो असल वायरस होता है, ठीक है, उसको पकड़ के तो उसे समझा जाए कि मारा कूटा जाता है और उसे कमज़ोर कर दिया जाता है। उसे कमज़ोर करने के बाद इंसान के जिस्म में डाला जाता है, ठीक है। आमतौर पे बच्चों को दी जाती है मीज़ल्स की वैक्सीन, ठीक है, ताकि इन्हें कभी ना हो। तो वो जो कमज़ोर वायरस होता है उसे हमारा जिस्म बड़ी ईज़िली पकड़ के मारता है। और वो वायरस किस किस्म का है, ठीक है, यानी मीज़ल्स का वायरस किस किस्म का है, ये किस तरीके से लड़ता है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो होती है ये क्या होती है हमारे जिस्म के अंदर सेव हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई मीज़ल्स का जरासीम आता है या वायरस आता है तो होता है कि अल्टीमेटली हमारा जिस्म उसे ईज़िली हरा देता है और आपको मीज़ल्स होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि आप कभी बीमार भी पड़े हो, ठीक है। तो ये जो वैक्सीन होती है इस तरीके से काम करती है। अब जो मीज़ल्स की वैक्सीन होती है जो आमतौर पे EPI के अंदर दी जाती है, जब बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है तो उसको 9वें मंथ के बाद लगाई जाती है, ठीक है। और इसकी वैक्सीन MMR के साथ भी दी जाती है और इसकी वैक्सीन सेपरेट मीज़ल्स वैक्सीन के नाम से भी आती है। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। जो वायरल डिजीज़ होते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा रूल समझा देता हूँ। जितने भी वायरसेस के डिजीज़ हैं, ठीक है, जो वो बीमारियाँ जो कि वायरसेस की वजह से होती हैं, हम आम तौर पे वायरसेस को कुछ नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ आपको जिस्म को सपोर्टिव केयर दे रहे होते हैं, ठीक है।
और जितने जरासीमी वाली बीमारियां होती हैं जिसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, हम उसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो कि जरासीमों को मारती हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो कि जरासीम को मारती हैं और एंटीवायरल जो कि वायरस के अगेंस्ट काम करती हैं। ठीक है, और आमतौर पे वायरल डिजीज़ को नहीं छेड़ा जाता। ठीक है, अब इसके जो मीज़ल्स या खसरे की बीमारी होती है, इसमें भी होता है कि जो वायरस है हम उसको नहीं छेड़ते, आपका जिस्म उस वायरस से खुद लड़ता है, लेकिन आपको हम सपोर्टिव केयर दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको दर्द हो रहा होगा बच्चे को, हम उसको दर्द की दवाई देंगे, बुखार की दवाई देंगे, और अगर कोई ऊपर से जरासीम का इन्फेक्शन हो जाता है हम उसको दवाई देंगे। तो इस तरीके से जो है वो मीज़ल्स का इलाज किया जाता है। ठीक है, यानी खसरे का इलाज किया जाता है। हम डायरेक्टली वायरस को इफेक्ट नहीं कर रहे होते, हम आपके जिस्म की मदद कर रहे होते हैं। हाँ, और अब तो जो है वो प्रोटोकॉल है तकरीबन WHO के साथ मिलके पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही होगी। सो होता क्या है कि इसमें जो मीज़ल्स के मरीज़ होते हैं, ठीक है, इनमें विटामिन ए अगर दिया जाए तो उसके बड़े अच्छे देखें इफ़ेक्ट्स देखे गए। विटामिन ए की वजह से होता क्या है कि आपका जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट अप हो जाता है। बूस्ट अप इन अ सेंस कि आपका जो जिस्म होता है उसमें एक किस्म की एनर्जी आ जाती है। ठीक है, यानी कि आप यूँ समझें कि आपका जिस्म थोड़ा सा ताकतवर हो जाता है। तो जो विटामिन ए होता है वो आमतौर पे जो है मीज़ल्स की बीमारी के दौरान दिया जाता है ताकि आपका जिस्म ज़्यादा ताकतवर हो जाए। आई थिंक मैंने तकरीबन पूरा टॉपिक समझा दिया, और अगर आपको कोई सवाल वगैरह है तो आपको आस्क का क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाके जो है वो क्वेश्चन वगैरह इस वीडियो से रिलेटेड पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।